हाय एवरीवन, आई होप यू आर ग्रेट। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है स्टेट के बारे में और इनके काइंड्स के बारे में कि स्टेट क्या चीज़ होती है और इनके काइंड्स क्या है। स्टेट के बहुत ज़्यादा काइंड्स है। जितने भी फिलासफर्स है उन्होंने अपने अपने काइंड्स या टाइप्स बताए हैं स्टेट के बारे में, लेकिन जो काइंड्स मैंने एकमुलेट की है तो वो है अंडर इंटरनेशनल लॉ कि इंटरनेशनल लॉ में स्टेट्स की कितनी काइंड है या टाइप्स है। तो लेट्स कम टू द लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि स्टेट क्या चीज़ होती है। तो स्टेट इज़ पोलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी हैविंग सिंगल गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी, डिफाइनाइड टेरिटरी एंड पॉपुलेशन। तो स्टेट बेसिकली एक पोलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी होती है जो इसमें सिंगल गवर्नमेंट होता है जो कि मशीनरी का काम करता है, जितनी भी स्टेट अफेयर्स होते हैं उनको रन करती है, तो इसे हम गवर्नमेंट कहते हैं। और ये दूसरा जो है वो है सॉवरेनिटी, यानी कि वो स्टेट सॉवरन होगा अपनी इख्तियारात में। और डिफाइनाइड टेरिटरी का मतलब ये है कि स्टेट के पास एक डिफाइंड टेरिटरी होगा जो कि वेल नोन होगा और मैप पे शो होगा, तो इसी हम कहते हैं कि डिफाइंड टेरिटरी। एंड पॉपुलेशन, और स्टेट के पास क्या होगा, पॉपुलेशन होगा। तो पॉपुलेशन के बारे में भी फिलासफर्स ने बताया है कि स्टेट के लिए कितनी पॉपुलेशन ज़रूरी है, लेकिन उसमें नहीं जाती, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे और हम अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि स्टेट क्या चीज़ होती है। तो स्टेट बेसिकली एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी है। तो यहाँ नीचे मैंने लिखा है कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी विद इन अ डिफाइंड टेरिटरी। तो बेसिकली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी विद अ डिफाइंड टेरिटरी, जिसके पास डिफाइंड टेरिटरी हो और वो सियासी तौर पर मुनज़्ज़म हो, तो इसे हम स्टेट कहते हैं। तो अब चलते हैं इनके काइंड्स की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बहुत सी काइंड्स एकमुलेट की है जो कि इंटरनेशनल लॉ में मौजूद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट काइंड ऑफ स्टेट जो है वो है यूनिटरी। यूनिटरी स्टेट इज़ दैट स्टेट इन विच ऑल पावर वेस्टेड इन द सेंटर। तो इस पे मैंने पहले भी लेक्चर दिया था कि यूनिटरी और फेडरल सिस्टम में क्या फ़र्क है और ये क्या चीज़ होती है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ काइंडली विज़िट करें हमारे चैनल को, वहाँ पर आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। तो यूनिटरी स्टेट वो स्टेट जिसमें ऑल पावर्स एक सेंटर के पास होती है और सारा का सारा यानी कि ओवरऑल कंट्री एक ही सेंटर से एडमिनिस्ट्रेट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसकी एग्ज़ाम्पल हम लें तो यूके भी यूनिटरी सिस्टम है और चाइना भी है, कंबोडिया भी है, बहुत ज़्यादा है यूनिटरी स्टेट ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो नेक्स्ट जो टाइप है वो है फेडरेशन। तो फेडरेशन एक पॉलिटिकल एंटिटी होती है वेयर पावर डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसकी पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है एमंग द सेंटर एंड यूनिट। इसमें जितनी भी यूनिट्स होती है उनमें पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी कि ऑटोनोमस प्रोविंसेस या ऑटोनोमस यूनिट्स होती है उनको इख्तियारात दे दी जाती है कि आप अपनी फैसले खुद करें। और सेंटर जो है ना, इसमें सेंटर वीक होता है, उनके पास लिटिल बिट पावर होती है और लिमिटेड पावर होती है, लेकिन जो यूनिट्स होते हैं वो ऑटोनोमस होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फेडरेशन कहते हैं। अगर इसकी एग्जांपल हम ले तो पाकिस्तान, रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, जर्मनी, इंडिया एंड सो ऑन, बहुत ज़्यादा है फेडरेटिंग कंट्रीज़ जो कि फेडरेशन स्ट्रक्चर भी बेस्ड है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है कॉन्फेडरेशन। तो कॉन्फेडरेशन बेसिकली यूनियन ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट्स यूनाइटेड फॉर सम कॉमन पर्पसेस इज कॉल्ड कॉन्फेडरेशन। तो ये एक यूनियन होता है इंडिपेंडेंट स्टेट्स का, ठीक है, और ये मुत्तहिद होते हैं, यूनाइट होते हैं एक कॉमन पर्पस के लिए। और वो कॉमन पर्पस क्या हो सकती है, वो सिक्योरिटी भी हो सकती है, डिफेंस भी हो सकती है एंड कॉमन करेंसी भी हो सकती है। अगर एक मकसद के लिए डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स यूनाइट हो जाए तो इसे हम कॉन्फेडरेशन कहते हैं। अगर इसकी एग्जांपल हम ले तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि जो भी कंट्रीज़ अंडर ब्रिटिश रूल आती थी तो वो क्या थी, वो कॉन्फेडरेशन थी। और दूसरी स्विट्ज़रलैंड कैंटोन सिस्टम, यानी कि स्विट्ज़रलैंड में जो कैंटोन सिस्टम है वो भी कॉन्फेडरेशन बेस्ड है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना वो है कंडोमिनियम स्टेट। कंडोमिनियम स्टेट वो स्टेट होता है व्हेन टू और मोर स्टेट्स एक्सरसाइज पावर ओवर अनदर स्टेट,
यानी कि एक या दो स्टेट्स पावर एक्सरसाइज करता है किसी दूसरी स्टेट पर, तो इसे हम कंडोमिनियम स्टेट कहते हैं। लाइक न्यू हेब्रिडीज बाय फ्रांस एंड ब्रिटेन। तो 1906 से लेके 1980 तक न्यू हेब्रिडीज जो था ये किसके कंट्रोल में था? ये फ्रांस एंड ब्रिटेन की कंट्रोल में था। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कंडोमिनियम स्टेट कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है वज़ल स्टेट। वज़ल स्टेट, व्हेन वन स्टेट फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल बाय अनदर स्टेट नॉट एज अ होल इज कॉल्ड वज़ल स्टेट। यानी कि वो स्टेट जिसकी फॉरेन पॉलिसी कोई और स्टेट डिटरमाइन करे, यानी कि उनका कंट्रोल कोई और स्टेट ले, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम वज़ल स्टेट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अगर इसका एग्जांपल हम ले तो मंचुकुआ जो कि नॉर्दर्न ईस्टर्न चाइना में एक टेरिटरी है, उनके फॉरेन पॉलिसी कौन डिटरमाइन करता था? चाइना डिटरमाइन करता था 20th सेंचुरी में। सॉरी, यहाँ पर मैंने 21st सेंचुरी लिखी है, लेकिन ये 21st सेंचुरी नहीं है, ये 20th सेंचुरी है। अच्छा, नेक्स्ट जो काइंड है स्टेट का वो है प्रोटेक्टोरेट स्टेट। When one state security and protected by another state is called protectorate state। यानी कि जब कोई स्टेट किसी दूसरी स्टेट की प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम प्रोटेक्टोरेट स्टेट कहते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर इसका एग्जांपल हम ले तो किंगडम ऑफ मैसेडोनिया, सीरिया वर प्रोटेक्टोरेट अंडर रोम। तो किंगडम ऑफ मैसेडोनिया जो था और सीरिया जो था, ये इसका डिफेंस कौन कर रहा था? ये रोम कर रहा था। ठीक है। तो इसे हम प्रोटेक्टोरेट स्टेट कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट काइंड ऑफ स्टेट जो है ना वो है होली सी स्टेट। द स्टेट विच इज़ कंट्रोल्ड बाय रिलीजियस पीपल। ठीक है। द स्टेट विच इज़ कंट्रोल्ड बाय रिलीजियस पीपल, यानी कि मजहबी लोग जब किसी स्टेट के कंट्रोल ले, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम होली सी स्टेट कहते हैं। और इसका एग्जांपल वेटिकन सिटी विच वाज कंट्रोल्ड बाय इटली एंड रोमन कैथोलिक चर्च till to 1929, and after that 1929 conference Vatican City got independent from the Roman Catholic Church। और ये होली सी स्टेट एग्जांपल में हम पैलेस्टीन को भी ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना वो है न्यूट्रल स्टेट। द स्टेट विच इज़ न्यूट्रल ड्यूरिंग वार एंड होल्ड इट सेल्फ इज परमानेंटली न्यूट्रल इन ऑल फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट इज कॉल्ड न्यूट्रल स्टेट। यानी कि वो स्टेट जो कि हर हालात में अपने आप को न्यूट्रल रखता हो, अगर कोई जंग वगैरह हो, वार हो, तो उसमें वो न्यूट्रल रहता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम न्यूट्रल स्टेट कहते हैं। अच्छा, अगर इसका एग्जांपल हम ले तो इसमें स्विट्ज़रलैंड आता है और दूसरा फिनलैंड आता है। ठीक है। स्विट्ज़रलैंड 1815 से लेके आज तक अपने आप को न्यूट्रल रखता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स में न्यूट्रल ही रहता है, कोई हिस्सा नहीं लेता। तो इसे हम न्यूट्रल स्टेट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना वो है इंडिपेंडेंट स्टेट। द स्टेट विच इज़ फ्री एंड सॉवरन इन ऑल अफेयर्स एक्सटर्नल एज वेल इंटरनल एंड एक्सरसाइज फुल रेंज ऑफ पावर। यानी कि वो स्टेट जो कि बिल्कुल फ्री हो, सॉवरन हो, ठीक है, इन ऑल अफेयर्स एज वेल एक्सटर्नल एज वेल इंटरनल, एंड फुल रेंज ऑफ पावर को एक्सरसाइज करता हो, यानी कि बिल्कुल खुद मुख्तार हो, तो इसे हम इंडिपेंडेंट स्टेट कहते हैं। और इसका एग्जांपल हम यूएसए, यूके एंड मेनी मोर लाइक कंट्रीज विच आर मोर सॉवरन, सो दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट स्टेट। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना वो है डिपेंडेंट स्टेट। द स्टेट विच इज़ नॉट फ्री एंड सॉवरन इन अफेयर्स एक्सटर्नल एज वेल इंटरनल, यानी कि वो स्टेट जो कि सॉवरन ना हो, फुल सॉवरन ना हो अपनी अफेयर्स में, इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल में, एंड एक्सरसाइज लिमिटेड रेंज ऑफ पावर, इसके पास लिमिटेड रेंज ऑफ पावर होती है, यानी कि बिल्कुल खुद मुख्तार ना हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम डिपेंडेंट स्टेट कहते हैं। ठीक है। अगर इसका एग्जांपल हम ले तो अमेरिकन सामो, यानी कि यूएस का जो स्टेट है अमेरिकन सामो, एंड ग्रीनलैंड ऑफ डेनमार्क, इसकी जो डिपेंडेंसी है ना, इन किसके हाथों में है? यूएस के हाथों में और डेनमार्क के हाथों में। अच्छा, तो ये था मेरा लेक्चर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, so you can ask me in the comment section, and please subscribe the channel for next lecture. Allah Hafiz.